फसल खराब की सूचना देने के लिए किसानों को कितने समय में सूचना देने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा? आंसर 72 घंटे। फसल खराब की सूचना देने के लिए किसानों को 72 घंटे का समय दिया गया है। तय समय में सूचना देने पर ही किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बुआई को लेकर कटाई तक इन फसलों में सूखा, लंबा सूखा काल, बाढ़, जलभराव, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, बिजली गिरना, प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी आपदाओं से हुए नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा। किसान फसल खराबे की सूचना देने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 1447 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चैटबॉट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी और तिलहन की फसल के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी से जुड़ी फसलों के लिए 5% की अधिकतम सालाना प्रीमियम राशि देनी होती है। बाकी की प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकारें बराबर बांट देती है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने छिलके रहित जौ की एक नई किस्म विकसित की है, जिसका नाम क्या है? आंसर नेक्ड बार्ले। किसानों और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने छिलके रहित जौ की एक नई किस्म विकसित की है, जिसे नेक्ड बार्ले कहा जाता है। इस जौ को गेहूं और बाजरे की तरह सीधे खाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। राजस्थान में जौ की कुछ नई किस्मों का विकास हो रहा है, जिनमें से एक नेक्ड बार्ले छिलके रहित जौ है, जो सीधी खाई जा सकती है और कम पानी तथा खारे पानी में भी उग सकती है। जबकि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान ने RD2786, RD2794, RD2849, RD2899 और RD2907 जैसी किस्में भी विकसित की है, जो अच्छी उपज क्षमता और जंग प्रतिरोधी है। हाल ही में चर्चित राजस्थान के वागड़ प्रयागराज धाम, जिसका अर्थ वैष्णो धाम है, किस जिले में स्थित है? आंसर बांसवाड़ा। राजस्थान के वागड़ प्रयागराज धाम का अर्थ वैष्णो धाम है, जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है और हाल के वर्षों में अपनी सांस्कृतिक महत्ता के कारण चर्चा में रहा है। यह जगह, जो माई नदी के तट पर स्थित है, प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बन गया है और श्रद्धालु इसे वागड़ का प्रयागराज कहते हैं। राजस्थान का वागड़ प्रयागराज धाम वेनेश्वर धाम है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर स्थित है और सोम, माही तथा जाखम नदियों के संगम पर बना है। यहाँ हर साल माघ शुक्ल पूर्णिमा को आदिवासियों का महाकुंभ लगता है और लाखों श्रद्धालु नदियों में स्नान करने आते हैं। यह धाम संत माऊजी महाराज से भी जुड़ा हुआ है। संत माऊजी महाराज ने 300 साल पहले चौपड़ों में भविष्यवाणी की थी, जो बिजली के तारों की रोशनी, बोतलों में पानी की बिक्री और हवा में बात जैसी घटनाओं से मेल खाती है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले के देवांश को स्काउट संभाग में पहला स्थान प्राप्त करने हेतु राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर भरतपुर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल भरतपुर की ओर से राजस्थान में दूसरा व संभाग में पहला स्थान प्राप्त करने वाले स्काउट देवांशु पुत्र ब्रजमोहन निवासी नगला तुला के राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल का राज्य मुख्यालय जयपुर में है और यह संगठन युवाओं के चरित्र निर्माण, शारीरिक व मानसिक विकास और राष्ट्र सेवा के लिए स्काउटिंग व गाइडिंग की गतिविधियों पर संचालित है। इस संगठन का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच नागरिकता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह संगठन राष्ट्रीय संघ से संबद्ध है और इसकी स्थापना 1950 के दशक में हुई थी। राजस्थान के किस जिले में स्थित कालिका माता का मंदिर मूल रूप से एक सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा जिसको आंशिक रूप से नष्ट करने पर 14वीं शताब्दी में कालिका माता मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था? आंसर चित्तौड़गढ़। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।